सीमांत उपयोगिता ह्रासनी मांग वक्र के नीचे दाहिनी ओर गिरने की धारणा की आर्थिक सरल तथा प्रत्यक्ष रूप से व्याख्या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के आधार पर की जा सकती है। मांग वक्र के नीचे दाहिनी ओर गिरने के कारण सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम भी है जो मांग के नियम का आधार है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार कोई उपभोक्ता जैसे जैसे किसी वस्तु की अधिक इकाइयां क्रय करता जाएगा उससे मिलने वाली उपभोक्ता क्रमशः कम होती जाएगी। इस प्रकार उपभोक्ता की कमी होने के कारण कोई भी उपभोक्ता किसी भी वस्तु की अधिक मात्रा तभी क्रय करेगा जब उस वस्तु के मूल्य में कमी हो। कोई उपभोक्ता जब कोई वस्तु क्रय करता है तो उस संस्था की स्थिति में वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपभोक्ता वस्तु के मूल्य के बराबर होनी चाहिए। गिरते हुए मूल्य के साथ संस्थिति के लिए यह आवश्यक है कि सीमांत उपभोक्ता में कमी आए और कमी तभी आएगी जबकि वस्तु की मात्रा में वृद्धि लाई जाए। इसका स्पष्टीकरण रेखाचित्र नंबर 2.2 में किया गया है। इस रेखाचित्र में डी मांग वक्र है। मान लीजिए वस्तु का मूल ओपी है। जो कोई भी उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए उसकी सीमांत उपभोक्ता से अधिक मूल्य नहीं देगा, इसलिए ए बिंदु पर ओपी इक्वल टू एमयू आवश्यक रूप से होगा। इस प्रकार ए बिंदु संस्थिति बिंदु होगा। इसी प्रकार OP1 मूल्य पर भी OP1 इक्वल टू एमयू होगा, पर चूंकि जैसे जैसे वह एक्स की अधिक मात्रा क्रय करेगा एक्स की सीमांत उपभोक्ता गिरेगी, इसलिए बी बिंदु पर संस्थिति की स्थिति तभी होगी जबकि मूल्य में गिरावट हो। OP1 मूल्य OP मूल्य से आवश्यक रूप से कम होगा। इस प्रकार उत्तरोत्तर गिरती हुई सीमांत उपभोक्ता के साथ मूल्य का गिरना आवश्यक है, तभी अधिक वस्तु का क्रय हो सकेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि जैसे जैसे मूल्य गिरता जाएगा वस्तु की मांगी की मात्रा बढ़ती जाएगी और इनके बीच संबंध व्यक्त करने वाला मांग वक्र नीचे दाहिनी ओर झुकता जाएगा। एक बार डायग्राम देख लीजिए। समसीमांत उपभोक्ता नियम तथा मांग वक्र का नीचे दाहिनी ओर गिरना। मार्शल के अनुसार उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि या असंतुष्टि की स्थिति में वहां होगा जहां MUX/PX इक्वल टू MUM, अतः वस्तु की सीमांत उपभोक्ता तथा उसके मूल्य का अनुपात मुद्रा की सीमांत उपभोक्ता जो स्थिर है के बराबर हो जाए। इसे हम दूसरे रूप में भी कह सकते हैं कि MUX इक्वल टू MUM PX पान MUM के स्थिर रहने की स्थिति में PX की गिरावट के साथ MUX का गिरना आवश्यक है और MUX तभी गिरेगा जबकि X वस्तु की अधिक मात्रा उपभोग में लाई जाए। सामान्यतः मांग वक्र नीचे दाहिनी ओर गिरता हुआ होगा, अर्थात ऋणात्मक मूल्य मांग संबंध प्रदर्शित करेगा, पर कुछ ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जबकि मांग वक्र नीचे दाहिनी ओर गिरता हुआ ना हो। ऐसी स्थिति में मूल्य मांग संबंध धनात्मक होगा। ये परिस्थितियां निम्नलिखित होंगी। क प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, ख गिफिन वस्तुएं, ग मूल्य में वृद्धि का डर तथा कमी की आशा, घ अज्ञान तथा भ्रम, घ जीवन निर्वाह अनिवार्य वस्तुएं। बाजार मांग वक्र किसी विशिष्ट समयावधि में दी हुई मौद्रिक आय रूसी या अन्य वस्तुओं के मूल्य आदि के साथ एक व्यक्ति किसी विशेष मूल्य पर किसी वस्तु की जितनी मात्रा क्रय करने के लिए इच्छुक है वह उस वस्तु की व्यक्तिगत मांग कहलाती है। अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु की कुल मात्रा जो विशिष्ट समयावधि में सभी उपभोक्ता किसी मूल्य पर क्रय करने के लिए इच्छुक हैं वह उस वस्तु की बाजार मांग होगी। उदाहरण, यदि उपभोक्ता द्वारा P1 मूल्य पर X वस्तु की मांग D1 D2 D3 Dn है तो P1 मूल्य पर बाजार मांग D1 D2 D3 Dn का योग ही होगी। इसे सारणी नंबर 2 में स्पष्ट किया गया। सरलता के लिए यह मान लिया गया कि A तथा B दो ही उपभोक्ता हैं। सारणी देख लीजिए। X वस्तु का मूल्य रुपए में 20, 18, 16, 14, 12
एक्स वस्तु की मात्रा ए और बी है। 5, 8, 12, 16, 25, 3, 5, 10, 15, 20। बाजार मांग 8, 13, 22, 31, 45। ठीक है, ए प्लस बी जोड़ दिया गया। सारणी में अंतिम खाना बाजार मांग प्रदर्शित करता है। सारणी से स्पष्ट है कि 20 रुपये प्रति इकाई मूल्य रहने पर ए व्यक्ति की मांग 5 तथा बी की 3 है। यदि ये दो ही एक्स वस्तु के उपभोक्ता हों तो 20 रुपये मूल्य पर एक्स की बाजार मांग 5 + 3 8 होगी। इसी प्रकार हम विभिन्न मूल्यों 18, 16, 14 तथा 12 पर ए तथा बी की व्यक्तिगत मांग को छोड़कर क्रमशः 13, 22, 31 तथा 45 बाजार मांग की गणना कर सकते हैं। स्पष्ट है कि यदि हम अंतिम खाने में प्रदर्शित आंकड़ों को वक्र के रूप में प्रदर्शित करें तो हमें बाजार मांग वक्र प्राप्त हो जाएगी। रेखा चित्रित रूप में बाजार मांग वक्र व्यक्तिगत मांग वक्रों की क्षैतिजीय योग होगी, जैसा चित्र 2.3 में प्रदर्शित है। रेखा चित्र के भाग 3 में डीएम बाजार मांग प्रदर्शित करती है। डीएम वस्तुतः अनेक मूल्य स्तर पर डीए तथा डीबी का क्षेत्रीय योग है। ओपी3 मूल्य पर ए की मांग OX1 तथा बी की मांग OX5 है। OX3 है। OX1 तथा OX5 है। OX1 तथा OX5 को जोड़कर भाग 3 में यह प्रदर्शित किया गया कि OP3 पर बाजार मांग OQ1 होगी। OQ1 बराबर OX1 + OX5 तथा इसी प्रकार OQ2 OX2 + OX6। डायग्राम से देख लीजिए एक बार। मांग के नियम के विभिन्न रूप। मांग के नियम के विभिन्न रूप। शुरू में हम लोगों ने यह व्याख्या की कि मांग के नियम के 3 रूप हो सकते हैं: मूल्य मांग, आय मांग, आड़ी या तिर्यक मांग। अब हम लोगों ने मूल्य मांग की व्याख्या की, अब आगे हम आय मांग तथा आड़ी मांग की व्याख्या करेंगे। नंबर 1, मांग तथा उसी वस्तु के मूल्य के बीच फलनात्मक संबंध की व्याख्या। dx = f p ब्रैकेट में px, जिसे मूल्य मांग प्राइस डिमांड कहते हैं। अब तक जो व्याख्या की गई वह इसी से संबंधित रही। नंबर 2, मांग तथा उस वस्तु के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के मूल्यों के बीच फलनात्मक संबंध की व्याख्या। dx = f p0, जिसे आड़ी मांग या तिर्यक मांग कहते हैं। नंबर 3, मांग तथा भोक्ता की आय के बीच फलनात्मक संबंध की व्याख्या। dx = f ब्रैकेट में y, जिसे आय मांग कहते हैं। अब हम इनकी व्याख्या करेंगे। नंबर 1, आड़ी मांग या वस्तुओं की मांग तथा अन्य वस्तुओं के मूल्य के बीच फलनात्मक संबंध की व्याख्या। dx = f p0, किसी वस्तु की मांग तथा अन्य वस्तुओं के मूल्य के बीच दो प्रकार के संबंध पाए जा सकते हैं। का एक वस्तु के मूल्य में कमी दूसरी वस्तु की मांग में कमी ला दे तो ऐसी वस्तुएं परस्पर स्थानापन्न कहलाएंगी। एक्स तथा वाई वस्तुएं उस समय स्थानापन्न कहलाएंगी, जबकि वाई वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर उपभोक्ता एक्स वस्तु की मांग बढ़ा दे तथा इसी प्रकार वाई वस्तु के मूल्य में कमी होने पर उपभोक्ता एक्स वस्तु की मांग कम कर दे। इस प्रकार एक वस्तु की मांग तथा उसकी स्थानापन्न वस्तु के मूल्य में प्रत्यक्ष संबंध होता है। ऐसी वस्तुओं के रूप में चाय तथा कॉफी को उदाहरण स्वरूप रखा जा सकता है। यदि चाय का मूल्य बढ़ जाए तो अन्य बातों के समान रहने पर लोग चाय के स्थान पर कॉफी पीने लगेंगे। इसका स्पष्टीकरण रेखाचित्र 2.4 में किया गया है। इस रेखाचित्र में डी मांग वक्र दो स्थानापन्न वस्तुओं y तथा x के क्रमशः मूल्य तथा मांग के बीच फलनात्मक संबंध व्यक्त करते हैं। इस प्रकार डी वक्र dx = f py को प्रदर्शित करता है। डी वक्र से यह स्पष्ट है कि जब y का मूल्य बढ़कर OP से OP1 हो जाता है तो x वस्तु की मांग बढ़कर OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है। हाँ,
जब एक वस्तु के मूल्य में कमी दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि ला दे तो ऐसी वस्तुएं पूरक वस्तुएं कहलाएंगी। एक्स तथा वाई वस्तुएं परस्पर पूरक कहलाएंगी, जबकि वाई वस्तु के मूल्य में कमी एक्स वस्तु की मांग में वृद्धि ला दे। ऐसी वस्तुओं के उदाहरण के रूप में कलम तथा स्याही को लिया जा सकता है। इस प्रकार वस्तुओं की मांग तथा मूल्य के बीच विलोम संबंध होता है। इसमें डी वक्र वाई वस्तु के मूल्य तथा एक्स वस्तु की मांग के बीच फलनात्मक संबंध स्पष्ट करता है। यह वक्र भी टी एक्स इक्वल टू ब्रैकेट में पी वाई संबंध ही स्पष्ट करता है। डी से स्पष्ट है कि जब वाई का मूल्य OP1 से घटकर OP हो जाता है तो एक्स वस्तु की मांग OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है। आय मांग यह उपभोक्ता की आय तथा वस्तु की मांग के बीच फलनात्मक संबंध डी एक्स इक्वल टू एफ ब्रैकेट में वाई की व्याख्या। आय मांग से अभिप्राय वस्तु की उन मात्राओं से है जिन्हें अन्य बातें स्थिर रहने पर एक उपभोक्ता एक निश्चित समय में आय के विभिन्न स्तरों पर क्रय करने के लिए तैयार है। आय मांग वक्र आय तथा वस्तुओं की विभिन्न मात्राओं के में संबंध प्रदर्शित करता है। वस्तुएं दो प्रकार की हों, सामान्य किस्म तथा निम्न किस्म की। जहां तक उत्तम वस्तुओं का प्रश्न है, इनकी मांग आय की वृद्धि के साथ बढ़ती है, पर जो निम्न कोट की वस्तुएं होती हैं इनकी मांग आय की वृद्धि के साथ बढ़ने के स्थान पर कम होती है। रेखा चित्र के माध्यम से इनका स्पष्टीकरण आगे किया गया है। देख लीजिए चित्र। रेखा चित्र नंबर 2.6 में OX अक्ष पर वस्तु की मात्रा तथा OY अक्ष पर आय की मात्रा प्रदर्शित है। डी सामान्य वस्तु की आय मांग वक्र जो यह प्रदर्शित करता है कि जब आय OY1 से बढ़कर OY2 हो जाती है तो वस्तु की मांग OQ1 से बढ़कर OQ2 हो जाती है। रेखाचित्र नंबर 2.7 में भी आधार अक्ष पर वस्तु की मात्रा तथा लंब अक्ष पर आय की मात्रा प्रदर्शित है। डी निम्न कोट की वस्तु की आय मांग वक्र है जो यह प्रदर्शित करता है कि जब आय OY1 से बढ़कर OY हो जाती है तो वस्तु मांग OQ1 से घटकर OQ2 हो जाती है। नोट वाला के बाद मार्शल प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने उपयोगिता फलन के आधार पर स्पष्ट रूप से मांग वक्र के निर्माण का प्रयास किया। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल्स के गणितीय परिशिष्ट 2 में इस पर विचार किया। MUX = PX MUM। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।